बैरिस्टर गौहर खान साहब गुफ्तगू कर चुके हैं। मैं इख्तिसार के साथ गुफ्तगू करूंगा एक दो चीज़ों की वजाहत के साथ कि बलूचिस्तान हुकूमत हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, इनके इललेजिटिमेट होने के अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट्स हैं और जब आप इललेजिटिमेट गवर्नमेंटें इक़्तिदार में आती हैं तो फिर मुल्क इसी किस्म के बहरानों का शिकार होते हैं। आप देखिए कि 36 आवर्स एक सिचुएशन ऑफ क्योस थी। सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ चीजें चल रही थी। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसका रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, उसका रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है कि 36 घंटे आप खामोश रहे। आपने कौम को यह भी बतलाना पसंद नहीं किया कि किस किस्म का ऑपरेशन किया जा रहा है, वहां की जो सिचुएशन है वो क्या है। और ये सब नाअहली इस वजह से हुई कि जब आप नाअहल लोगों को फॉर्म 47 के लोगों को इक़्तिदार में लाकर बिठाएंगे तो फिर उसका मंतकी अंजाम यही निकलेगा। दूसरी चीज, हम ये समझते हैं हमारे कुछ तल्ख सवालात हैं, लेकिन हम वो पब्लिक के अंदर करके कोई क्योस क्रिएट नहीं करना चाहते। इसके ऊपर इन कैमरा सेशन बुलाया जाए, पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों के सरबराहान वहां आके ब्रीफ करें, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे जो सवालात हैं, हम उस फोरम के ऊपर उनके सामने रखेंगे। तीसरी चीज ये कि हम में से किसी को भी पाकिस्तानी होने का सर्टिफिकेट लेने के लिए मौजूदा हुकूमत के किसी फेल की या किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इमरान खान से लेके महमूद खान अचकजई साहब से लेके अख्तर जान मेंगल से लेके राजा नासिर अब्बास से लेके बैरिस्टर गौहर साहब से लेके असद कैसर साहब से लेके हम तमाम उतने ही मुहिब्बे वतन हैं जितना कोई और हो सकता है। और हम में तो इतनी इखलाकी जुर्रत है कि अगर मसला पैदा हो रहा है किसी जगह के ऊपर तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि उसके आपने गहराई में जाना है कि ये प्रॉब्लम क्यों है। ये दिहाइयों का प्रॉब्लम है, ये को 2, 3, 4 साल के अंदर अकर नहीं हुआ ये प्रॉब्लम। और किसी भी मसले का फाइनल हल वो डायलॉग होता है, एक नेशनल डायलॉग। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम एक पाकिस्तान के तमाम तबकात फ़िक्र पर मुश्तमिल एक कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला हमने किया है। हम ये चाहेंगे कि ये ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो जिसके अंदर उन लोकल मसाइल्स के ऊपर जिनकी बुनियाद पर सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं बल्कि KPK के अंदर भी, बल्कि सिंध के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मसाइल पैदा हो रहे हैं। और हम जो एक इकाई की जानब हमें बढ़ना चाहिए था, आज 75 साल के बाद हम इकाई की तरफ जाने की बजाय बाहमी इंतशार, बाहमी इफ्तराक और एक दूसरे के दस्तो गिरेबान है। तो मैं ये समझता हूं कि चूंकि जो वहां पर वाकया हुआ, जितने भी अफराद शहीद हुए वो सिविलियंस हो, उनका ताल्लुक किसी भी सूबे से हो, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हो, हम उनके लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत करते हैं। लेकिन इसकी एक जामा इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी हमारी डिमांड ये है। और अफसोस के साथ ये मैं आखिरी बात कर रहा हूं कि परसों जिस वक्त डिफेंस मिनिस्टर जब गुफ्तगू की इब्तिदा हुई, हम आज यहां पर तमाम लोग बैठ के बात कर रहे हैं कि अगर हमारे कोई इतराज़ात हैं भी तो हम पब्लिकली वो करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस खड़ा होता है तो सवाए मुगल्लिजात बकने के, सवाए पिन पॉइंट करके हिट करने के, उसने एक सिंगल लफ्ज जाफर एक्सप्रेस के बारे में अदा नहीं किया। एक सिंगल लफ्ज वहां पर जो कुछ हुआ उसके बारे में नहीं किया। और फिर माशाल्लाह हमारे वजीर आजम साहब तशरीफ ले गए, इललेजिटिमेट वजीर आजम, फॉर्म 47 का वजीर आजम, वो वहां पर जाके इस अंदोहनाक वाकये के ऊपर वो वहां पर लैपटॉप तकसीम करने का ऐलान कर रहे हैं। यानी ये आपका विजन है, ये आपका लेवल ऑफ सिंसियरिटी है
कि लोग एक कर्ब में मुब्तला हैं, तकलीफ में मुब्तला हैं और आप किस चीज की बात कर रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह सब मिलके अपने इख्तिलाफात को बालाए तारा, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, हम बरमला कह रहे हैं, हमें कुछ पॉलिसीज के ऊपर इख्तिलाफ है, हम बरमला ये बात कह रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान की बका चाहते हैं, पाकिस्तान की प्रोग्रेस चाहते हैं, पाकिस्तान को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। यही हम सब की ख्वाहिश है, यही इमरान खान की ख्वाहिश है, यही आज इस कमरे में बैठे हुए तमाम लोगों की ख्वाहिश है। तो खुदारा होश के नाखुन लें और इस मुल्क को आगे बढ़ने दें। इस मुल्क के अंदर जो लोगों के मसाइल हैं उन मसाइल को एड्रेस करें। बहुत शुक्रिया जी। और अब स्पीकर असद कैसर साहब।